Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a crystal has a coefficient of linear expansion 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade in one direction and 244 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade in every direction at right angle to it. Okay. Then the coefficient of cubical expansion of the crystal. आपको क्या बताना है? Coefficient of cubical expansion बताना है. Alright. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन देखिए होगा क्या? क्यूबिकल एक्सपेंशन देखिए क्या होगा, हमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन बताना है। क्या करना है? बताना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का देखिए एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू होता है देखिए आपका वी नॉट टाइम्स वन प्लस गामा टाइम्स मान लीजिए आपका डेल्टा टी क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, एक क्रिस्टल हैज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन कर रखा है। देखिए एक डायरेक्शन में तो इतना गिवन कर रखा है 12 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6, और अदर टू डायरेक्शंस में, ठीक है, एंड 244 ये आपकी क्या है, इन एवरी डायरेक्शन एट राइट एंगल टू इट। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका कोई क्रिस्टल है। क्रिस्टल देखिए आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। कैसे ज्योमेट्री होती है? थ्री डायमेंशनल। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड है। ठीक है, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग मान लीजिए आपका अल्फा वन है। ठीक है, वाई के अलॉन्ग क्या है? अल्फा टू है, और जेड के अलॉन्ग भी क्या है? आपका अल्फा टू है। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में कितना बोल रखा है उसने? अल्फा टू का। एक के अलॉन्ग अल्फा वन है और बाकी दो के अलॉन्ग कितना होगा? अल्फा टू होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। देखिए बच्चों कोई आपका क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके हम वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए उसकी लेंथ कितनी है? एल के इक्वल है। ठीक है, लेंथ का एक्सपेंशन देखिए हम कैसे लिखते हैं? लेंथ का एक्सपेंशन होता है देखिए एल नॉट टाइम्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं एल नॉट क्या, मान लीजिए उसकी इनिशियल लेंथ है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे उसकी लेंथ है। अल्फा क्या आपका? अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। डेल्टा टी टेम्परेचर को अगर हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आपकी एल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दिस इज अ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब मुझे लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट गिवन कर रखे हैं, अल्फा वन अल्फा टू। ठीक है, ये आपको क्या कर रखे? गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन तीनों को देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, लेंथ में क्या मान लेता हूँ? ओरिजिनली कितनी है? एल नॉट के। वॉल्यूम को देखिए मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, वॉल्यूम इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक साइड की लेंथ मैंने एल वन बोल दिया। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? आपकी एल एल जीरो। ठीक है, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, ये आपकी एक लेंथ हो गई। ठीक है, दूसरी लेंथ को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरी लेंथ को मैं लिख सकता हूँ एल नॉट टाइम्स आपका वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, तीन साइड्स होती है। ठीक है, ये आपकी सेकंड साइड होगी। थर्ड साइड को देखिए मैंने क्या लिख लिया आपका? एल नॉट टाइम्स वन प्लस अल्फा थ्री, सॉरी अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, दो का कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन सेम है ना? पहले का मान लीजिए अल्फा वन है, बाकी दो का क्या आपका? अल्फा टू अल्फा टू है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर से लिख लिया। अब मुझे वॉल्यूम एक्सपेंशन चाहिए। वॉल्यूम देखिए क्या होती है? वॉल्यूम होती है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तीनों तीनों जो आपकी साइड्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम इन तीनों को देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? एल नॉट यहाँ से आएगा, एल नॉट यहाँ से आएगा, एल नॉट यहाँ से आएगा। देखिए बच्चों एल नॉट का क्यूब, ये टर्म तो आपके यहाँ पर से ऐसे बच गई, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी इंटू, देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? v को बच्चों रिप्लेस कर लीजिए। v को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? v को मैंने ये वाली फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट साइड में जाएगा आपका वी नॉट टाइम्स वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? राइट साइड में देखिए आपका कितना है? एल नॉट क्यूब। ठीक है, और ये आपका हो गया वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके मैं बता सकता हूँ। देखिए वन प्लस एन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, वन प्लस एक्स टू द पावर एन को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम वन प्लस एन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वन बायनोमियल एक्सपेंशन वन प्लस एक्स टू द पावर एन को हम वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपका एक्स क्या हो? मच मच लेसर देन वन। ठीक है, वन से क्या होना चाहिए? लेसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका अल्फा वन कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये डेल्टा टी के आपका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अल्फा वन की वैल्यू देखिए कितनी है? 12 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या आपका स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द वन। ठीक है, 0.00012 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये आपकी क्या है? बहुत स्मॉलर टर्म है। इसके कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं? ये इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सेम फॉर अल्फा टू, अल्फा टू के लिए भी आपका सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? देखिए वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी को मैं बायनोमियल कोएफिशिएंट से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? वन प्लस टू टाइम्स अल्फा टू डेल्टा टी, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपका वी नॉट टाइम्स वन प्लस गामा डेल्टा टी था। ठीक है, एल नॉट का क्यूब, ये क्या है? ये आपकी इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली वी नॉट लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब आगे देखिए इस टर्म को आप क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसको कैसे लेंगे? वन से आपका वन मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका बच जाएगा यहाँ पर अल्फा वन डेल्टा टी प्लस कितना बच जाएगा?
ये टर्म आपके यहाँ पर से सॉल्व होगी, ठीक है। अगला बच गया आपका 2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, और डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा टी, और देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 देखिए बच्चों के आपका बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अगर आपका बहुत स्मॉल है तो हम बता सकते हैं कि ये टर्म तो आपकी ऑलमोस्ट कितनी किसकी तरफ चल जाएगी, इन टर्म के कंपेरिजन में। देखिए वंस के साथ ऐड कर रहे हैं तो वन के कंपेरिजन में देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 का ऑर्डर क्या होगा, अल्फा 1 -6 पे है, अल्फा 2 भी -6 पे है, तो 10⁻12 होगा, ठीक है। तो 1 + 10⁻12 करेंगे तो वो तो आपका अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, तो हम इसको जीरो पे अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर से जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, वी नॉट से आपने वी नॉट कैंसिल कर दिया, इधर बच गया आपको 1 + गामा डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ से आपका 1 प्लस, यहाँ पर से आप क्या लिख लीजिए, देखिए अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 डेल्टा टी को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। वन से बच्चों अगेन आपका वन कैंसिल हो गया, यहाँ पर इतना बच गया, डेल्टा टी से आप यहाँ पर डेल्टा टी को कैंसिल कर लीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, गामा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी अल्फा 1 + 2 टाइम्स अल्फा 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके यहाँ से गामा की वैल्यू होगी कितनी, अल्फा 1 + 2 टाइम्स अल्फा 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आपका गामा के ऊपर वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा 1 + 2 टाइम्स अल्फा 2। अब आप क्या कर लीजिए, देखिए इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। अल्फा 1 देखिए कितना है, 12 × 10⁻⁶, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस आपका 2 टाइम्स क्या है, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 244 ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से 12 हो जाएगा, और 244 × 2 करेंगे तो आपका 488 तो ये आ गया, और +12 करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू की आपकी आ गई 500 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 500 ये आपका देखिए किससे मैच कर गया, बी ऑप्शन से मैच कर गया। So we can say that option B will be the right answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.